हाय गाइस, मैं श्री विकास सर, आपके मैथमेटिक्स टीचर। आज के इस वीडियो में हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे। व्हाट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? तो कहा जाता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टर्म, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टर्म which makes polynomial zero। कहा जाता है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टर्म which makes the polynomial zero, यानी वेरिएबल टर्म का वैसा वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है वह जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। चलिए एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि ये जो px इक्वल टू आप देख रहे हैं 3x माइनस 6 एक पॉलिनोमियल है और हम इसका जीरोस ज्ञात करना चाहते हैं। we want to find the zeros of polynomial px equal to 3x minus 6। तो जब हम इसका जीरोस निकालना चाहते हैं तो इसके वेरिएबल का वैसा वैल्यू ढूंढना चाहते हैं जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। तो मैं आपको एक साधारण सा तरीका बता दे रहा हूं कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो तो उसका जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले है ना पॉलिनोमियल का कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका फाइंड जीरोस। क्वेश्चन है आपका फाइंड जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू 3x माइनस 6। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए यदि आप इसका जीरोस निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा गिवन। देखिए कि आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो आपके क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया गया है px इक्वल टू कितना दिया गया है 3x माइनस 6 दिया गया है। आपको यदि जीरोस निकालना है तो पहले तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो पॉलिनोमियल है ना इस पॉलिनोमियल को जीरो की इक्वल कर देंगे। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको जीरो की इक्वल कर देंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करके आप वेरिएबल टर्म x का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इसको सॉल्व करने के लिए भली भांति जानते होंगे 3x इधर माइनस में 6 है 6 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 6 होगा। 3 और x के बीच में कुछ ना तो मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो 3 डिवाइड में हो जाएगा 3 2 6 वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि x का वैल्यू वेरिएबल टर्म का वैल्यू निकल गया। तो ये आपका क्या है? ये आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। अब क्वेश्चन टू ये है कि इज x इक्वल टू 2 इज जीरोस ऑफ polynomial px equal to 3x minus 6। अब आपका क्वेश्चन है कि क्या x का वैल्यू जो 2 है जो px इक्वल टू 3x माइनस 6 जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल का ये जीरोस है कि नहीं।
तो जीरोस है कि नहीं ये बात हमें तब पता चलेगा जब x का वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। हम देखेंगे कि यहाँ क्या गिवन है। तो आपको गिवन है px इक्वल टू 3x माइनस 6। x का वैल्यू कितना गिवन है 2। x का वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, जहां x है ना, x और 3 के बीच में कुछ नहीं तो इनटू होता है। x के जगह पे 2 पुट करना है माइनस 6, 3 2 जा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि p2 का वैल्यू 0 आ गया है। सो x इक्वल टू 2 इज जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px। वेरिएबल टर्म का वैल्यू पॉलिनोमियल को जीरो बना दे तो x का जो वेरिएबल टर्म का जो वैल्यू होता है ना वो पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का एक नया डेफिनेशन भी हम लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं x इक्वल टू a इज जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px if pa इक्वल टू 0। x का वैल्यू a, px पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। यदि x का वैल्यू x के जगह पे a देने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो x का वैल्यू जो है वो पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अभी भी पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा कि लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का जीरोस कैसे निकाला जाता है, और दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को चेक कैसे किया जाता है, पॉलिनोमियल के जीरोस को चेक कैसे किया जाता है। चलिए इसी पर एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं। इज x इक्वल टू 5 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x माइनस 4। आपसे कहा जा रहा है कि जो पॉलिनोमियल 2x माइनस 4 है उसका एक जीरो है x इक्वल टू 5। तो देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में गिवन है 2x माइनस 4 गिवन है। पॉलिनोमियल है ना, तो पॉलिनोमियल को हम लोग px से इंडिकेट करते हैं। x का वैल्यू कितना पुट करना है 5। x का वैल्यू आप 5 पुट करके देखिए, 5 टू द 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। जीरो के इक्वल नहीं हुआ। वेरिएबल टर्म का वैल्यू देने पर x का वैल्यू px का वैल्यू जीरो नहीं हुआ, इसलिए x इक्वल टू 5 इज नॉट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x माइनस 4। x इक्वल टू 5 इज नॉट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x माइनस 4। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू देने पर वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। यदि x का वैल्यू जो 5 है वो इसका जीरोस नहीं है तो इसका जीरोस कितना होना चाहिए। तो जीरोस निकालने के लिए तो मैं आपको बताया था ना, है ना, फाइंड क्वेश्चन है अब फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x माइनस 4। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या दिया गया है, गिवन क्या है। तो आपको पॉलिनोमियल 2x माइनस 4 पॉलिनोमियल दिया गया है जिसको आप px से भी इंडिकेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाला जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाला जाता है
तो ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ होता है ना, उसको जीरो के इक्वल कर देते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देते हैं और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। -4 उधर गया तो +4, इंटू में 2 उधर गया तो डिवीजन में 2, 2 2 जो 4, x का वैल्यू 2 आया। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसका जीरोस 5 नहीं है, जीरोस कितना है 2 है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाइड भी कर सकते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, px इक्वल टू कितना दिया गया था 2x - 4, x का वैल्यू आप कितना लाए हैं, x का वैल्यू 2 लाए हैं, तो जहां x है ना वहां पे आप 2 पुट कर दीजिए, 2 2 जो 4 - 4 0, px का वैल्यू 0 आ गया ना। क्यों? जब x का वैल्यू 2 दिया, वेरिएबल टर्म का वैल्यू 2 देने पर पॉलिनोमियल 0 हो गया है, इसलिए x का वैल्यू 2 है जो, सो x इक्वल टू 2 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, यानी px का ये जीरोस है। तो ये तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और इसका जीरोस निकालना आसान होता है। अब हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकाला जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकाला जाए, तो इसके उपलक्ष्य में आपका कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म वाले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। फाइंड zeros of polynomial 2x ax square plus bx plus c, where a, b and c are constant and a does not equal to 0. a does not equal to 0 यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर कांस्टेंट। जीरोस निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो आपके क्वेश्चन में गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो एक पॉलिनोमियल है जिसको हम px से इंडिकेट करेंगे। इसका जीरोस निकालने के लिए मैं बताया था कि पहले कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाला जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाला जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकाला जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालना कोनो बड़ी बात नहीं है। ये जो पॉलिनोमियल है ना आपका, इसी पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकल जाता है। तो इसके पहले लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल था जिसको जीरो के इक्वल करके x का वैल्यू निकाल देते थे। इसको भी तो जीरो के इक्वल किए हैं, यहां भी x का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन इतनी आसानी से x का वैल्यू यहां पर नहीं निकलेगा।
तो x का वैल्यू निकालने के लिए जब बात आती है तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए सभी गणितज्ञ लगभग कोशिश किए थे, और एक गणितज्ञ जिनका नाम था, एक मैथमेटिशियन जिनका नाम था श्रीधराचार्य, एक मैथमेटिशियन का नाम है श्रीधराचार्य। इन्होंने ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फर्स्ट ऑफ ऑल जीरोस निकाला था। इन्होंने कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज किया था। कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज किया था इन्होंने। श्रीधराचार्य ने कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज करके जीरोस निकाला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे पहले। तो उन्होंने जीरोस निकालने के लिए क्या किया, तो श्रीधराचार्य ने जीरोस निकालने के लिए 3 काम किया था। यदि ये 3 काम आप भी करते हैं तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस आप निकाल सकते हैं। पहला नंबर काम ये है, पहला नंबर वर्क ये है कि आपको देखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिख गया, ए दिख गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिख गया, ए दिख गया। तो ए जो कोफिशिएंट है ना, इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड्स। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। इस साइड को भी ए से डिवाइड करेंगे और इस साइड को भी ए से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए, बी एक्स अपॉन ए, सी अपॉन ए, 0 अपॉन ए यानी 0, ए कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी बाई ए ना, उधर जाएगा तो माइनस सी बाई ए। पहला काम हो गया है। अब काम नंबर दूसरा हम लोग करेंगे। सेकंड वर्क क्या है, सेकंड वर्क ये है कि हम लोग को देखना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोएफिशिएंट यहां नहीं देखेंगे, यहां तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं, यहां पे देखेंगे एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है, एक्स का कोएफिशिएंट बी बाई ए दिख रहा है। तो ये जो कोएफिशिएंट दिखा आपको, इसका हाफ करेंगे। क्या करेंगे, हाफ करेंगे। तो हाफ करने के लिए ये जो b बाई ए है ना, इसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ हो गया। हाफ करने के बाद इसी को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के लिए क्या किया जाएगा, b बाई 2a है ना, इसका पावर 2 किया जाएगा। और स्क्वायर करने के बाद ऐड करेंगे, ऐड इट बोथ साइड्स। आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इक्वल टू माइनस सी बाई ए है ना। देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो हमें करना क्या है, करना ये है कि ये जो आया ना b बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको इधर भी ऐड करना है,
सॉरी फिर से हम लोग देख लेते हैं। आप यहां तक पहुंच चुके थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स और इक्वल टू के उस पटी था माइनस ए सी बाई ए। क्या करना है, इसको ऐड करना है, किसको, b बाई 2a का जो पावर 2 है इसको इधर भी ऐड करना है और उस साइड भी इसको ऐड करना है। b बाई 2a का जो होल स्क्वायर है इसको इधर भी क्या करना है, ऐड करना है। तो ये वर्क नंबर 2 जो है डन हो चुका है। अब थर्ड और लास्ट वर्क करना है। थर्ड और लास्ट वर्क क्या किया गया था श्रीधरा 4 के द्वारा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड वर्क क्या करना है। थर्ड वर्क हम लोग को ये करना है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। हाँ, हर मैथ में 2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहां तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं ना। यह है आपका कितना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए प्लस b का पावर 2 यानी b स्क्वायर, 2 का पावर 2 यानी 4, a का पावर 2 यानी a स्क्वायर। हाँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, किसको, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2। x का जो कोफिशिएंट है ना, x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो x का कोफिशिएंट यही है ना, b बाई ए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी x के कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। देख सकते हैं आप, एक फार्मूला जानते होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है। आप लोग भली बात ये फार्मूला को जानते होंगे। देखिए तो ये जो है इस फार्मूला पे बैठ रहा है, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, एक्स के जगह पे एक्स, स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर, बाई की जगह पे b बाई 2 है, 2 के जगह पे 2, एक्स के जगह पे एक्स, बाई की जगह पे b बटे 2 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं a प्लस b का द होल स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर मेथड, देखिए यहां पे स्क्वायर जो है कंप्लीट हो गया है। इधर एलसीएम ले लीजिए आप, a और 4a स्क्वायर का एलसीएम 4a स्क्वायर, इसमें इससे डिवाइड कीजिए तो a स्क्वायर में से डिवाइड करेंगे तो 4a में c से मल्टीप्लाई करेंगे 4ac प्लस तो प्लस 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 में b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर। तो आप b स्क्वायर पहले और माइनस 4ac को बाद में लिख सकते हैं और नीचे में है आपका 4a स्क्वायर, यह है आपका x प्लस b बाई 2a। इधर होल स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर यदि उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो बच्चों x इक्वल टू, ये तो b स्क्वायर माइनस 4ac रूट से नहीं निकलेगा, रूट में ही रहेगा, लेकिन 4 रूट से निकल के 2 हो जाएगा, a स्क्वायर का रूट a हो जाएगा, इधर प्लस b बाई 2 है, उधर जाएगा तो माइनस b बाई 2 है। आपको मालूम होना चाहिए कि रूट से निकला है तो इसके आगे क्या लगना चाहिए, प्लस माइनस लगना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं x इक्वल टू 2a का एलसीएम 2a माइनस b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे आप x का जो वैल्यू देख रहे हैं ना, यही आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है।
क्या आपको विश्वास है कि x का वैल्यू जो है इस पोलिनोमियल को 0 बना देगा? नहीं विश्वास है तो x के जगह पे इतना रख के हम लोग चेक कर सकते हैं, या तो हम विशेष रूप से फिर आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो में, है ना, जिसमें आपको हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के और भी तरीके सिखाएंगे। यहाँ पे एक तरीका, फंडामेंटल तरीका सीखा हमने। यहाँ पे x का जो वैल्यू आ गया है, जो जीरोज आ गया है, एक तरह का फॉर्मूला का भी काम करता है। तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के बाकी विधियों को सीखने के लिए आप अगले वीडियो को जरूर देखें। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।